रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब कि एक पॉलिनोमियल का जो जीरोस और कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। मैं बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही फोकस करूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। और ये रहा स्पेसिफिक फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है। और यहाँ जो a है ये कोफिशिएंट है किसका, x² का, और ये जो b है ये कोफिशिएंट है x का, और ये c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है, राइट। इतना अंडरस्टैंड हुआ। ऑब्वियसली मैं यहाँ एरो मार्क से शो भी किया हूँ कोफिशिएंट, ये जो a है ये x² का कोफिशिएंट है, राइट। तो सेम तरीके से ये जो स्पेसिफिक फॉर्म है, यहाँ 2 क्या है, कोफिशिएंट है x² का, और ये जो -8 है, यहाँ ध्यान रखना साइन को लेना है, राइट। तो यहाँ -8 जो है ये कोफिशिएंट किसका है, x का है, और ये 6 क्या है, कांस्टेंट है ना। अब देख लो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग अब समझते हैं कि क्या है बेसिकली ये। तो अल्फा प्लस बीटा, अब ये अल्फा और बीटा क्या है, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, राइट। अल्फा भी एक जीरो है और बीटा भी जीरो है। जीरोस के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी मैं बता चुका हूँ, राइट। वो मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लेना, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ पहले से ताकि रिकॉल हो जाए, ठीक है। यहाँ देख लो 2x प्लस 5, यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लिया हुआ हूँ, और यहाँ x के जगह में मैं -5/2 पुट किया हूँ। तो इससे क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा प्लस 5, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो गया, राइट। तो इससे हम लोग क्या समझे कि ये जो -5/2 है ये 0 है, ठीक है। इसके चलते इसका जो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो गया। तो अब कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि 0 क्या होता है। अब देख लो 0 जो होगा, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कितना गो होगा, 2 गो होगा। तो उसको हम लोग मान लिए हैं अल्फा और प्लस बीटा, राइट। और उसका जो रिलेशनशिप है ये पहला ये रहा, देख लो, ये सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो b है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, राइट। यहाँ देख लो जो जनरल फॉर्म में था ना, ये b क्या है, कोफिशिएंट है x का। सो कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और ये माइनस में है। तो ये रहा रिलेशनशिप, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग और अच्छा से समझेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला रिलेशनशिप है सम्स का कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। ये a जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब ये देख लो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यहाँ है अल्फा इंटू बीटा, राइट, और इसका रिलेशनशिप है c/a। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं। जब एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, देख लो 2x² - 8x + 6 है इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। अब इसको मैं स्प्लिट किया हूँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। पता है ये कैसे किया जाता है, देख लो, ये 2 × 6 कर देना तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, और अगर उसी मतलब प्लस करने से हम लोग को -8 आना चाहिए, ये जो मिडिल का जो वैल्यू है। तो देख लो यहाँ मैं -6 × -2 किया हूँ तो 12 आया है, और -6 और प्लस -2 किया हूँ तो -8 आ गया। तो ऑब्वियसली हम लोग को ये 6 और 2 मिल गया, तो मैं -6 और -2 लिख दिया हूँ। और ये देखो x - 3 कॉमन ले लिया हूँ, तो यहाँ 2x × x क्या हो गया, 2x², और 2x × -3 कितना हो गया, -6x, और -2 × x क्या हो गया, -2x, और -2 × -3 6। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, रुको वेट, x = 3 और x = 1 आ गया। ये रहा 0 आया, ठीक है। इसको हम लोग रूट भी बोलेंगे। और यहाँ क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा हम लोग इसको मान लिए। अब तुम्हारा मर्जी, किसी को भी अल्फा मानो, किसी को भी बीटा मानो, ठीक है। यहाँ मैं करके दिखाया हूँ 2x - 2 = 0 और 2x = 2। तो ये जो बेसिकली यहाँ जो निकला है उसको यहाँ मैं करके दिखा दिया हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, काफ़ी। अब हम लोग देखते हैं, ये तो 0 निकला। अब हम लोग चेक करेंगे इस 0 से क्या सही में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो रहा है कि नहीं। तो देख लो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये देख लो 2x² - 8x + 6, ये रहा पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो अल्फ़ा इसका कितना निकला था 3, और एक बीटा जो निकला था वो 1 था, इसको मैं ऐड कर दिया तो 4 आ गया। और इधर से देख लो जो 8 है, ये जो b है ये कितना है -8 है। मैं बोला साइन को लेना है तो -8 है, और फॉर्मूला में भी माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कैंसिल आउट होके ये 4 आ गया। तो 4 = 4, LHS = RHS वेरीफाइड हो गया, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ये वेरीफाई हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, तो बड़ा आसान है। एक अल्फा 3 है, ये 1 है, तो 3 × 1 तो 3 हो गया। और ये c कितना है, c 6 है, देख लो c 6 है, राइट। और a कितना है, ये 2 है, ये देख लो, ये 6 रहा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि c/a। तो ये रहा वेरीफाई हो गया। समझ में आया। अब हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे तो तब समझ में आएगा डिटेल से। इतना तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बेसिकली रिलेशनशिप है जो एक है सम और एक है प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम लोग को वेरीफाई करना है, हम लोग को पहले जीरो फाइंड आउट करना है और फिर बाद में हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सेम है, सेम प्रोसीजर है। x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, क्यों, क्योंकि हम लोग को 0 फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 5x + 2, सेम रूल है, 10 × 1 कर देना, तो प्रोडक्ट मतलब 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस करने से 7 आना चाहिए, राइट। तो 5 × 2 कितना हो गया 10, और 5 + 2 कितना हो गया 7। तो 5x + 2x, ओके, कॉमन x + 2, इतना समझ में आ गया होगा। तो x = कितना निकला -2 और -5, मतलब 0। एक मतलब अल्फा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, किसी को भी मान सकता है अल्फा और बीटा, उससे मतलब नहीं है। तो अल्फा -2 है और बीटा -5 है। अब देख लो, यहाँ मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, राइट। ये क्वेश्चन में लिखा है कि वेरीफाई करो, तो हम लोग को 0 फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा इतना हुआ, इसको करके -7, और ये देख लो b कितना है, b 7 है, राइट। यहाँ से देख लो, यहाँ अच्छा से ऑब्जर्व करना, जो LHS है उसको हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं 0 उधर लिखेंगे, और ये जो -b/a है वो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा पॉलिनोमियल्स में उससे हम लोग लिखेंगे। तो ये 7 यहाँ, ये 7 रहा, राइट। और ये 1 कहाँ से आया, ये रहा कोफिशिएंट इसका x² का, राइट। अब देख लो, ये वेरीफाई हो गया, -7 = -7। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हुआ, c/a, राइट। ये वेरीफाई हो गया, मतलब सम्स। अब प्रोडक्ट 2 × -5, तो 10/1, राइट। ये 1 कहाँ से आया, सेम है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² का है, और ये 10 रहा कांस्टेंट, तो c/a। अब देख लो वेरीफाई हो गया, तो बड़ा आसान था, राइट। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। देख लो, यहाँ अच्छा से ऑब्जर्व करना, यहाँ सम और प्रोडक्ट गिवन है, राइट। ये जो -3 और जो 2 है, ये -3 ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और ये 2 क्या है, प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा, राइट। ये अच्छा से क्वेश्चन रीड करो, सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है -3, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 2, राइट। हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको डिराइव करना है, मतलब इसमें फाइंड आउट करना है। उसमें पहला क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था, राइट, और इसमें हम लोग को अभी फाइंड आउट करना है। तो ये काफ़ी आसान है, देख लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हम लोग पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है, -3 = -b/a, राइट, इतना हुआ। और फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो 2 = c। अब देख लो क्या हुआ, यहाँ डिनोमिनेटर क्या आ गया, कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। तो a = 1, यहाँ नीचे a है, यहाँ a है, दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। हम लोग लिख सकते हैं -3/1 और 2/1, तो a 1 हो गया, यहाँ हम लोग लिख देंगे इस तरह। b क्या है, देख लो, b 3 है, क्योंकि अगर ये b3 होगा तभी ना ये -3 में आ रहा है, राइट। तो b3 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x3 है, और c कितना हुआ 2। यहीं से हम लोग को फाइंड आउट हो जा रहा है, देख लो, यहाँ 2 = c/a है, तो c कितना हो गया 2 हो गया, और b कितना हो गया 3 हो गया। अब तुम लोग बोलेगा कि सर 3 कैसे हो गया, यहाँ तो -3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ 3 होगा, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, तो यहाँ आगे माइनस, इसके चलते ये माइनस में आएगा, राइट। तो इसीलिए अगर ये समझ लो
यहाँ अगर प्लस में रहता तो इसका मतलब b माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो ये रहा इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन डेवलप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये रहा कोफिशिएंट यहाँ जो यहाँ ये 1 है, ये वाला है, और ये रहा b3 और ये c2। काफ़ी आसान था, समझ में आ गया होगा ना। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें गिवन रहेगा सम और प्रोडक्ट, और हम लोग को फाइंड आउट करने बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देख लो और एक, फिर ये रहा काफ़ी, यहाँ 3 क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस, फिर से सेम क्वेश्चन, जीरोस फाइंड आउट करने बोल रहा है, और फिर हम लोग को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड मतलब वेरिफिकेशन करने बोल रहा है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, राइट। अब देख लो ये वाला एक थोड़ा अलग है, ये एक्चुअली बेसिकली ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देख लो यहाँ रूट 15 का होल स्क्वायर तो 15 हो जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी में। तो देख लो आराम से t इक्वल टू माइनस रूट 15 और t इक्वल टू 15 निकल गया। ये समझ में आया, काफ़ी आसान था। अब ये मेरा एक अल्फ़ा इतना निकला और बीटा इतना निकला। अब ओके, तो ये समझ में आ गया, 0 इक्वल टू 0, और ये वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, तो अल्फा कितना है माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो ये इक्वल टू 15 हो गया ना। ये रहा माइनस 15, ये कहाँ से आया, ऑब्वियसली यहाँ माइनस 15 है कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट यहाँ माइनस 15 है, तो रूट माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस 15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग को वेरीफाई करना है। आप देख लो सेकेंड है 4u स्क्वायर प्लस 8u, बड़ा आसान है। यहाँ मैं कॉमन इसको ले लिया हूँ 4u, तो यहाँ क्या बच रहा है रिमेनिंग u प्लस 2 इक्वल टू 0, समझ में आया। तो ये क्या होगा देख लो, एक बार इसको करना इसको करना, तो इसको करने से क्या हो जाएगा, यहाँ 4 चल जाएगा तो 0 अपॉन 4, तो ये u 0 हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा u प्लस 2, तो ये 2 इधर चल जाएगा RHS में, तो इक्वल टू ये माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। ये देख लो 4u इक्वल टू 0 है, तो u इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन 4, तो ऑब्वियसली 0। तो हम लोग को एक अल्फा मिला है, मतलब अल्फा मिला 0 और बीटा मिला माइनस 2। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। देख लो यहाँ b कितना है, b यहाँ 8 है और यहाँ जो a है वो 4 है। अब अल्फा प्लस बीटा तो 0 प्लस माइनस 2 हो गया, तो इक्वल टू 8, b कितना था 8, ये a कितना था 4, राइट। तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, ये वेरीफाई हो गया सम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, यहाँ c है ही नहीं, देख लो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, यहाँ c नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है। तो देख लो यहाँ मैं c के जगह में 0 लिखा हूँ, और यहाँ 0 इंटू माइनस 2, ऑब्वियसली ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो आसान है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके, हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3, ठीक है। अब देख लो 2 रूट 3, इसको फिर मैं 0 से इक्वेट कर दिया हूँ। अब देख लो यहाँ कॉमन कैसे, मतलब इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 हो गया, और 3 इंटू 2 6, तो ऑब्वियसली 6, मैं बोला था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, और प्लस करने से मतलब -5, तो क्या हो गया -2 इंटू -3 कितना हो गया 6 हो गया, और -2 प्लस और ब्रैकेट में -3, तो वो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 और -3, ठीक है। तो कितना हो गया 5 हो गया, ये समझ में आया। फिर मैं कॉमन ले लिया रूट 3x माइनस 1, देख लो ये स्टेप तो काफ़ी आसान है। तो इस तरह करते हुए x इक्वल टू कितना निकला 1 ओवर रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। एक x इतना फाइंड आउट हुआ, और फिर x इक्वल टू रूट 3/2, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब अल्फा कितना निकला 1 ओवर रूट 3, और बीटा कितना निकला रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो इसको मैं यहाँ किया हूँ। तो देख लो यहाँ जो b है ये क्या था इस क्वेश्चन में, यहाँ b -5 था, तो -5, और a क्या था 2 रूट 3, राइट, तो 2 रूट 3 देख लो। और ये रहा हम लोग का जो फाइंडिंग्स हुआ है अल्फा और बीटा, तो सेम आ गया। देख लो एलसीएम यहाँ 2 रूट 3 आया, ऑब्वियसली देख लो यहाँ रूट 3 और 2 है, तो ये 2 प्लस रूट 3 हो गया, तो ये 5 अपॉन 2 रूट 3, 5 अपॉन 2 रूट 3, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सेम 1 ओवर रूट 3 इंटू रूट 3/2 इक्वल टू ये रूट 3, देख लो यहाँ c कितना है
√3 है, राइट। तो सी क्या है, √3 है, समझ में आया, सी √3 है ना। तो देख लो यहाँ सी √3 अपॉन 2√3 यहाँ ए, ठीक है। तो ये रहा 1/2 इक्वल टू 1/2, ये क्योंकि कैंसिल आउट हो गया और ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। तो काफ़ी आसान था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6। अब देख लो ये थोड़ा अलग है, यहाँ जीरो गिवन है, यहाँ सम और प्रोडक्ट गिवन नहीं है, और फिर से में हम लोग को वेरीफाई करना रिलेशनशिप्स। तो अंतर क्या था, वहाँ था जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं वहाँ सम्स और प्रोडक्ट था, यहाँ इसलिए ऑब्जर्व करना ये सम्स दिया है कि जीरो दिए हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ जीरो गिवन है, ये 2 और 6 गिवन है। तो यहाँ अल्फा कितना है 2 और बीटा -6, यहाँ जीरो गिवन है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग ऐड कर देंगे इक्वल टू, फिर हम लोग सेम इक्वल टू -b अपॉन ए। तो 2 + -6 क्या हो जाएगा -4 और ये -b/a, राइट। अब देख लो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, तो सेम हो गया 2 इंटू -6 इक्वल टू c अपॉन a। अब हम लोग को इक्वेशंस देख लो, हम लोग को क्या करना है, इक्वेशंस फाइंड आउट करना है और फिर बाद में हम लोग को वेरीफाई भी करना है, राइट। देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और फिर बाद में, तो हम लोग को a कितना है, a यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4, राइट। b इक्वल टू कितना हो गया 4, कैसे, यहाँ देख लो माइनस में है तो b 4 होगा तभी ना माइनस में जाएगा, ठीक है। और c इक्वल टू -12, समझ में आया। ये देख लो यहाँ c जो यहाँ -12 ओवर 1 है, तो a यहाँ 1 है और c -12, तो ये रहा डेवलप हो गया ना, x² + 4x -12, आसान है। ये देख लो यहाँ से a 1, ये रहा b 4 और ये रहा c -12। तो ये अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ देख लो ये तो निकल गया, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को वेरीफाई करने भी बोल रहा है क्वेश्चन में। सो हम लोग को वेरीफाई करने भी बोल रहा है, राइट। तो हम लोग फिर वेरीफाई करेंगे। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा 2 और बीटा -6, तो ये रहा जो हम लोग को निकला था 4, ये रहा 4। तो देख लो -4 इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ a1 है, ये रहा एक्सप्रेशंस, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो 2 इंटू -6 तो -12, ये रहा देख लो c -12, ये रहा -12 ना। तो ये वेरीफाइड हो गया, समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन और एक है। अब ये देख लो क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू 2/3 x इक्वल टू -3 है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये रहा ax² + 7x + b। इसमें हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 2 जीरो गिवन है, मतलब अल्फा और बीटा गिवन है, ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, राइट। तो अल्फा बीटा गिवन है मतलब क्या हो गया 0। तो हम लोग इस तरह हम लोग कर देंगे, हम लोग को पता ही है जब ये 0 है तो हम लोग को इसके पता है कि ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू 0 आएगा, तो हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे ना। तो देख लो यहाँ मैं किया हूँ, तो ये कितना आ गया, ये 2 का स्क्वायर बाई 3, तो 4a/9, ये 14/3, फिर मैं एलसीएम ले लिया हूँ, देख लो। तो 9 उधर चला गया तो 0 हो गया, तो 4a + 42 + 9b इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख लो ये इक्वेशन डेवलप हुआ है, इक्वेशन 1 समझ में आया, ये तो आता ही है करने। अब रहा मैं फिर नेक्स्ट 0 का यहाँ x के जगह में मैं पुट किया हूँ, तो ये 9 हो गया, यहाँ 7 इंटू -3 कितना हो गया -21 और प्लस b। तो ये एक सेकेंड इक्वेशन डेवलप हुआ, ठीक है। इक्वेशन 1 मैं मल्टीप्लाई किया हूँ, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ देख लो b सेम नहीं था, मैं b को सेम करने के चलते मैं 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ, तो ये देख लो क्या हो गया, ये 81 हो गया। इस इक्वेशंस 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ इस रीज़न से कि ये 9b हो जाए, तब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 81a + 9b, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 81 + a + 9b यहाँ मल्टीप्लाई किया और 9 इंटू 21 इतना हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। 9 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन से, क्यों कर रहा हूँ देख लो पता चल जाएगा। अब सॉल्विंग कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 3, ये जो हम लोगों को निकला है देख लो, यहाँ हम लोगों को पता चल रहा है, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देख लो, यहाँ मैं माइनस किया, साइन चेंज किया हूँ,
तो ये रीज़न था कि मैं इसको मल्टीप्लाई किया हूँ 9 से, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, ये जो b है ये एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, एक वेरिएबल बच रहा है, क्योंकि अगर डबल वेरिएबल हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ a है -77, तो इक्वल टू 3 निकला। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे जो तुम लोग को आसान लगे जो इक्वेशंस। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशंस आसान था, तो 9a + b = 21, तो 9 × 3 + b = 21 हुआ। तो ये देख लो b निकल गया, 6 -6। तो ये रहा, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दिया हूँ इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिविजन्स एल्गोरिथम्स और फिर और भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और वेबसाइट में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन है, तुम लोग जाके वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। नोट्स है, साइंस का नोट्स है, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, क्योंकि तुम लोग को तब एक प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। जरूर जाना वेबसाइट में और देख लो। ये रहा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब पूछा जाएगा। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि 0 गिवन रहेगा और हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फिर वेरीफाई। ये हम लोग किए हैं, 0 गिवन है और फिर गिवन रहेगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, ऑब्वियसली ये भी हम लोग कर लिए। और फिर हम लोग को सेम फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, और फिर एक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और हम लोग को 0 फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है। तो ये मेजरली 3-4 टाइप का क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है।